ओम शांति। 14 मार्च 2006 स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। इसमें स्व के चेकर बनकर चेक करना। यह रॉयल में तो नहीं आ रही है, क्योंकि आज होली मनाने आए हो तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं। तो आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, उसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आगे जलाएंगे क्या, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। जलाने आती है? हाँ, ज्वालामुखी योग आता है कि साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस बनो। तो यह पसंद है? अटेंशन प्लीज। किस बात में अटेंशन? मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है तो बाबा क्या करते हैं? बाबा खुश होते हैं। बाबा जब मैं का गीत सुनता है तो रहम आता है, हंसी आती है, वंडर खाते हैं। और बाबा जब मैं का गीत सुनते हैं तो तो स्विच बंद कर देते हैं, मोबाइल ऑफ। वहां कि अगर तुम गीत गाते हो तो बाबा अपने आवाज बड़ा कर देते हैं। कहाँ का आवाज? परमधाम। परमधाम में जो टेप है उसका आवाज बढ़ा देते ताकि सब सुने। और जब मैं का गाते हो तो स्विच बंद कर देते हैं सीधा। नो साइलेंट, नो वाइब्रेट। क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, यह नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा होता है। बाप दादा को लगाओ तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव अर्थात स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट में करो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ। वह भी बहुत परेशानी करता है। क्या? कौन परेशानी करता है? न बात की खिंचावट में करो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ। दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करो। वह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन आपके तरफ नहीं खींचो। न बात को खींचो, न अपने तरफ खींचो। खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना? तीन बातें, या एक मैं को छोड़कर जाना, यहाँ साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा का बाबा मेरा है। तो एक में रखो, एक मैं रखो, दो मैं खत्म। अव्यक्तवाणी 14 मार्च 2006। स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना। यह रॉयल मैं तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आज होली मनाने आए हो तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं। तो आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, उसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। जलाने आती है? हाँ, ज्वालामुखी योग आता है कि साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस। तो यह पसंद है? अटेंशन प्लीज। किसको जलाओ? मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है तो
स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज बड़ा कर देता है। किसका आवाज बड़ा कर देता है वो तो बताया नहीं। स्पीकर, टेप क्या है? क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है, हर बात में खिंचावट करेंगे, यह नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाओ तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है, स्वभाव अर्थात स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट में करो, न अपनी तरफ कोई को खिंचाओ, वह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो, न बात का खींचो, न अपने तरफ खींचो। खिंचावट खत्म। बाबा 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 पसंद है ना, 3 बातें या एक मैं को छोड़कर जाना, यहाँ साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा का बाबा मेरा है ना, तो एक मैं रखो। कौन सा मैं रखो और कौन से 2 खत्म करो? मुरली पूरी शायद पढ़नी पड़ेगी, कहीं और का रेफरेंस है यहाँ पर। तो एक मैं रखो, 2 मैं खत्म करो। वह भी बहुत परेशानी करता है। कौन भी बहुत परेशानी करता है? ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ। इस टॉपिक पर कभी चर्चा नहीं की है। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे कि दूसरे हमारी तरफ आकर्षित न हो? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे कि जिससे दूसरे हमारी तरफ आकर्षित ना? लोग किसकी तरफ आकर्षित नहीं होते सबसे पहले तो? और जो बुद्धू बनकर रहेंगे, कम समझदार भव, और बुद्धू की तरफ भी होते, ज्यादा भोले हो तो अच्छे लगते हैं। हाँ, जो फैशन करते हैं उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, उनकी तरफ तो ज्यादा होते। हाँ नहीं, प्रश्न है फैशन नहीं, वो नहीं, प्रश्न है कि आकर्षित न हो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो भी परेशानी करता है। ना हम किसी की ओर आकर्षित हो, ना दूसरे हमारी ओर आकर्षित हो। हम तो किसी की ओर आकर्षित नहीं हो रहे, ये तो ठीक है, स्वपुरुषार्थ, परंतु दूसरे हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रकाश भाई, तो अब क्या करना है? हम तो नहीं कर रहे, हम कर नहीं रहे। गलती इसकी है या उसकी है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। गलती किसी की भी हो, गलती की बात नहीं चल रही है। ये न्याय नहीं हम कर रहे किसकी गलती है और किसकी नहीं गलती है। हम बात कर रहे हैं आकर्षित ना हो, क्योंकि ये भी परेशानी करता है। कोई खिंचावट ना हो, बाबा बाबा बाबा, ये 3 शब्द हो तो सबसे ज्यादा बिल्कुल जिसकी तरफ कोई आकर्षण नहीं है, ऐसा कौन है? जो नहीं, उसमें भी आकर्षण हो सकता है। कोई जोड़ा ज्यादा ही अच्छा बता रहे तो, अच्छे ढंग से बता रहे हैं तो आकर्षित हो सकता है, हो जाएंगे। और किसकी तरफ आकर्षित बिल्कुल ही नहीं होते। हम सब प्रकार की आकर्षण की बात कर रहे हैं, ऑल, रूहानी आकर्षण, सब वो फिर धीरे धीरे कहीं और बदल जाता है। हाँ, लौकिक परिवार में भी आकर्षित ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छा बोलती है, जो सबसे झगड़ा करते हैं, उनके साथ आकर्षित हो जाते हैं जो उनके जैसे झगड़ा करने वाले होते हैं। झगड़ा करने वाले को झगड़ा करने वाला यदि मिल जाए तो एक साथी भी तो मिल जाता है, हम शरीक, हम शरीफ। और
किसकी तरफ बिल्कुल ही आकर्षित नहीं होते, जो अपने में रहते हैं। कोई वही बच्चा अच्छा लगेगा, ये देखो कितना एकांत में रहता है, उसका एकांत ही खींचता है उनको। कितने अंतर्मुखी है, कितना बाबा से प्यार है। तो याद आ रहा है आपको कोई व्यक्ति जिनको बाहर की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, ऐसे जो दूसरे होंगे जिनको खुद इंटरेस्ट नहीं है वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। जो खुद अंतर्मुखी है वो अंतर्मुखी की ओर आकर्षित होगा, जो योगी होगा योगियों की ओर आकर्षित होगा, जो तपस्वी होगा वो तपस्वी ओर आकर्षित होगा। नहीं, वो इसलिए आकर्षित होंगे कि इनकी बाबा से बहुत लगन है, ये कहीं पर भी माया में फंसे हुए नहीं है, ये एकदम निर्लिप्त अलिप्त रहते हैं, इसलिए उनकी ओर आकर्षण है। बिल्कुल वैरागी है, बिल्कुल तपस्वी है, बिल्कुल योगी है, इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। या फिर जो आकर चला गया है, जो आकर चला गया है, अर्थात जो देह से बाहर हो गया है, अर्थात जिसकी मृत्यु हो चुकी है। डेड बॉडी किसको आकर्षित करती है? डेड एक बार हो गया व्यक्ति, कितना समय उससे आकर्षित रहेगा? डेड जो हो गया है, जो मर चुका है, उस देह से मर जाना, वो एक व्यक्ति होता है एक। तो वो देखता है एक बार कि एक शव जा रहा है, लोग जा रहे हैं लेकर उसे यात्रा। तो अपनी पत्नी से पूछता है कि जब व्यक्ति मरता है तो क्या होता है, कैसे पता चले कि मर चुका है? तो उसकी पत्नी कहते हैं कि जब मर जाते हैं ना तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो वो बेचारा भोला किसान होता है, ठंड के दिन होते हैं, तो जब खेतों में काम करते रहता है तो बहुत ठंडी हवा बहती है और धीरे धीरे अपने हाथों को स्पर्श करता है तो लगता है ये तो ठंडे होते जा रहे हैं और शायद मैं मर रहा हूं। और बहुत ज्यादा जब ठंडे होते हैं तो वो ये सोचता है शायद अब मैं मर गया, अब मुझे वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि कोई मृत व्यक्ति व्यवहार करता है, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध होगा कि मैं मर गया हूं और बोल रहा हूं। क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि व्यक्ति जब मर जाता है तो बोलना बंद हो जाता है। तो वो सीधा, क्योंकि हाथ ठंडे हो जाते हैं, लेट जाता है, क्योंकि मर चुका है, क्योंकि हाथ ठंडे होना अर्थात मरना। और इसलिए उसे वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे एक मृत व्यक्ति व्यवहार करता है। तो वो लेट जाता है और मर जाता है, वास्तव में मर जाता है ऐसे। तो वहां से कुछ यात्री जाते रहते जो नए होते हैं, और ये तो गांव से बहुत दूर होता है खेत, तो उनको लगता है बेचारा ये व्यक्ति मर गया, विदेश की कहानी है। तो वो सोचते हैं इसे अभी कहीं पर शमशान घाट में लेकर इसे दफन कर दिया जाए। तो उसकी डेड बॉडी को लेके जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, उस शव को लेकर घूमते हैं, पर उन्हें कहीं मिलता नहीं है वो शमशान घाट। कहाँ जाएंगे? यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। अब ये जो है मरा हुआ बीच में से आंखें खोल के देखता है कि शायद इनकी बहुत दुविधा हो गई है, परंतु रास्ता मुझे पता है, पर मैं बोलूं कैसे, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं। तो ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा और मैं किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहता। तो वो चुप ही रहता है। ये घटना सुबह होती है, तो वो शव लेकर वो चार लोग जो है घूमते रहते हैं। दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता है कहाँ जाए इसकी डेड बॉडी को लेके। तो आखिर जब शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है, तब फिर इससे रहा नहीं जाता।
क्योंकि दया आती है। फिर ये सोचता है कि मैं जानता हूं कि मैं मरा हुआ हूं, आई नो कि मैं मरा हुआ हूं, फिर भी मैं इतना जरूर उनको कह दूं कि रास्ता इधर है और फिर मैं मर जाता हूं, परंतु मैं हूं नहीं, मैं तो मरा हुआ ही हूं। तो वो उनको उठ के कहता है कि शमशान घाट जो है वो इस तरफ है, परंतु ये मत समझना मैं जिंदा हूं, मैं फिर भी मरा हुआ हूं, आई एम नॉट। ये सूफी कहानी है, कहानी यही पूरी होती है। सूफी संत के जीवन में बताया है मर जाना, जीते जी मरना, ये कॉन्सेप्ट केवल अभी का नहीं है, बहुत पुराना है ये सिद्धांत कि जीते जी मर जाना, अर्थात क्योंकि जो मर गया है वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, जो मर चुका है वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं मर गया हूं या मैं नहीं हूं। फिर भी अगर कुछ कहे तो यही कहेगा कि मैं नहीं हूं। द लास्ट असर्शन ऑफ अ सूफी सेंट। सूफी अर्थात जो मर चुका है, परंतु उसमें भी यदि उसे कुछ कहना हो तो वो केवल क्या कहेगा कि मैं नहीं हूं। और जब मैं नहीं हूं तो फिर जो है वो है। तो जो ऐसा मृत है, जो ऐसा मैं नहीं हूं यहां तक स्थित हो गया है, वैसे तो वो है ही नहीं, ये कहने की भी आवश्यकता ही नहीं है कि मैं नहीं हूं, परंतु क्योंकि वो संसार में है, क्योंकि उसे कुछ तो करना पड़ता है, इसके लिए द लास्ट असर्शन, द लास्ट वर्ड्स वो है मैं नहीं हूं। तो ऐसा जो मृत है, ऐसी जो 32वीं पुतली है, कौन सी? जीते जी मरना, देह से, संसार से, संस्कार से, वो है जीते जी मरना। तो जो मर चुके हैं उनकी तरफ कोई आकर्षण नहीं होगा। यह तो एक वाक्य हो गया। अभी हम कुछ दूसरी पॉइंट्स निकालेंगे कि क्या हम करें कि कोई हमारी तरफ आकर्षित ना हो। तब तक आप बताओ, हम लिख रहे हैं यहाँ कुछ, ऐसा हम क्या करें कि कोई भी हमारी ओर आकर्षित ना हो। बाबा इस साकार, तो क्या ऐसा करे जो कोई भी हमारी ओर आकर्षित ना हो। हम तो हो ही नहीं रहे। उसकी ही पहली शर्त ये में आ जाओ कि हम किसी की ओर आकर्षित ना हो। जब हमारे मन में सूक्ष्म आकर्षण होगा किसी व्यक्ति के प्रति, तो उस व्यक्ति के मन में स्वतः ही वो आकर्षण निर्माण होगा। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में तरंगे होती है, एक समुद्र और तरंगे, उसी तरह विचारों का समुद्र है यह संसार, और एक तरंग दूसरी तरंग से जुड़ी हुई है। एक तरंग जिस ढंग की और जिस वेवलेंथ की और जैसी होगी, वो उसी तरंग को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। थॉट वाइब्रेशंस, एक किताब है एटकिंसन की, थॉट वाइब्रेशन नाम की, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं कि थॉट के किस तरह से वाइब्रेशन होते हैं। एक ग्रेट माइंड है, एक माइंड नहीं है, एक द ग्रेट माइंड है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइंड है। एक बड़ा बृहद मन, उसमें छोटे छोटे मन, और सारे मन जुड़े हुए हैं। जैसे ही एक मन एक संकल्प करता है तो कहीं दूर एक दूसरा मन होगा, उसमें भी वैसे ही संकल्प अगर है, तो ये दोनों संकल्प एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और फिर व्यक्ति भी आकर्षित होंगे एक तरफ। तो सबसे पहली शर्त है ये वाला ए, बी ए का ए, नॉट टू गेट अट्रैक्टेड,
ये सारे नॉट टू वाले हैं। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी तरफ आकर्षित ना हो, तो हमें भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना होगा। यह पहली शर्त है। यदि दूसरों का हमारे में आकर्षण हो रहा है, शायद संभवतः हमारी ही कोई ऐसी चलन है, हमारे अंदर ही कुछ है, हमारा ही अपना मोह है, अपना आकर्षण है जो उसको आकर्षित कर रहा है। सूक्ष्म में हो सकता है ये एक। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारा बिल्कुल नहीं, फिर भी वो हो रहा है, तब कुछ और मेथड है क्या करना है उसकी। तो बी से नॉट टू में बताना है सारा ये। नॉट टू मतलब नहीं, हम वो ना हो तो वो होगा, तो आकर्षण नहीं होगा। बताओ। इंग्लिश में बताओ या हिंदी में बताओ? वैसे तो इंग्लिश से आने वाला है। पहले यहां से चालू करते, बाबा इस छोड़ के पहले साकार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस से सेल्फ प्रेज, नॉट टू सेल्फ प्रेज। एक ऐसा है कि हम यदि अपनी महिमा करें और रियल महिमा करें, तो उस महिमा से हो सकता है कोई प्रभावित ही हो जाए और हमारे पीछे ही पड़ जाए। सेल्फ प्रेज, किसी को लगे हाँ ये कोई है, ये लग रहा है कुछ पहुंचा हुआ योगी, और पकड़ ही ले हमको कि तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। फिर उसके बाद में मेरे जीवन में आज के बाद जो भी समस्या होगी मैं तुमको ही फोन करूंगा, उठाना, नहीं उठाया तो देख लेना। गुरु बनाने के पीछे भी धमकी है, तुम गाइड बन जाओ, कुछ भी होता रहा जीवन में बस तुमसे ही पूछेंगे। बाबा ने आपको क्या ब्राह्मणों का निमित्त बनाया है, ये एक पेटेंट महावाक्य है। पकड़ो किसी को और ये चिपकाओ उसके माथे पर, क्या कि बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, बाबा ने आपको ही भेजा है, बाबा ने आपको ही निमित्त बनाया है, तो आप ही अब क्या कर दो, ये हमारा काम, या जो भी है दिल की तमन्ना इच्छा पूरी। ये भी सूक्ष्म माया है, किसी के पीछे पड़ जाना और उसको ये कहना कि बाबा ने आपको ही निमित्त बनाया है, बड़ा गहरा बंधन है इसमें भी। तो नॉट टू सेल्फ प्रेज, मियां क्या कहते हैं, मियां मिट्ठू नहीं बन जाना है। तो वो हो सकता है कि किसी को रियल लगे और कोई एकदम उससे प्रभावित हो जाए, तो नॉट टू सेल्फ प्रेज। दूसरा, नॉट टू एडवर्टाइज। एक है सेल्फ प्रेज, एक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज सेल्फ प्रेज हम कर रहे हैं मुख से, एडवर्टाइज मीन्स वास्तव में जो प्रचार किया जाता है। जैसे कोई फिल्म होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाके प्रचार करते हैं उसका, जिसकी फिल्म है वो एक्टर, हाँ वो भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। नॉट टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट बाय खुद और दूसरे चाटुकार 3-4, उनको कह दो कि क्या करो, एडवर्टाइज करो, तो उससे भी हो सकता है कि आकर्षित हो जाए हमारी तरफ। एक तो सेल्फ प्रेज अर्थात हम ही खुद बात कर रहे हैं, एक है एडवर्टाइजमेंट थोड़ा उसका बड़ा रूप है, उसमें फिर ये सारी साधन आ जाएंगे। सेल्फ प्रेज तो हम मुंह से कर रहे खाली, पर इसमें साधन आ जाएंगे बहुत सारे। तो नॉट टू एडवर्टाइज, के से टू नो द ट्रूथ, ये सत्य जानना कि जो आकर्षित अभी हो रहे हैं, हो सकता है हमको लग रहा है कि ये हमारे गुणों के कारण आकर्षित हो रहे, परंतु आज हमारी तरफ आकर्षित हो, जैसे आकर्षित हो रहे दूसरे दिन वो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही आकर्षित होने का है।
कोई हमसे ज्यादा प्रभावशाली कल आ गया तो हमको छोड़कर उसके पीछे लग जाएंगे, और हम ऐसे ही मुफ्त में खुश हो रहे थे कि हमसे कितने आकर्षित हो रहे हैं, मुझ में कितने गुण हैं और मैं कितना अच्छा हूं। और ऐसा 10 लोगों ने आकर हमको कह दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी ये बहुत अच्छी है। और फिर धीरे धीरे हमें भी ये भ्रम होने लगा कि वास्तव में यही सत्य है, क्योंकि सबने आके कहा, सब थोड़ी ना गलत हो सकते हैं। सभी कह रहे हैं कि तुम्हारे में ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे में ये बहुत अच्छा है। पहले तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, बाबा बाबा बाबा। फिर धीरे धीरे है, कुछ तो है, कुछ तो होगा ना, ऐसे थोड़ी ना सब लोग बोल रहे हैं, कुछ तो होगा। चलो बाबा है पर कुछ तो इधर भी होगा। भले बाबा का है, बाबा दाता है, सब कुछ है, पर कुछ तो होगा, ऐसे ही सारे पागल थोड़ी है। तो ऐसा एक बहुत ही मीठा भ्रम, स्वीट इल्यूजन, स्वीट इल्यूजन। और फिर हम भी मान लेते हैं कि हाँ होगा, होगा, इन ऑल सीरियसनेस है। नो द ट्रुथ, सत्य क्या है। यहाँ जो भी स्तुति और तारीफ संसार में हो रही है, आज है कल नहीं रहेगी, यही संसार का स्वभाव है। न्यूज़पेपर खोलो, आज जिसकी इतनी इतनी बुरी बुरी महिमा करते हैं, और कुछ दिनों के बाद ऐसी ग्लानि करते हैं कि बात मत पूछो। अखबार वाले इतनी ग्लानि करते हैं कि बात मत पूछो, फिर सब कुछ करते हो। ऐसा इंटरव्यू लेंगे कि उसमें बहुत स्तुति लिख देंगे पहला, और कुछ हो गया उसके जीवन में, फिर तो सारा देश शर्मसार, इस तरह से खबरें आ जाती है। अखबारों की सुर्खियां। तो नो द ट्रुथ, सत्य को जान लो, ये संसार का स्वभाव है। यहाँ पर कोई किसका नहीं है। जो आज आकर्षित हो रहे, कल वो ग्लानि भी करेंगे। आज जो अति स्तुति कर रहे, कल निंदा करने में भी सबसे आगे होंगे। आज जो इतने प्रभावित हो रहे, कल कुछ और ही करेंगे। नो द ट्रुथ। उसके बाद में फिर से SAKAR, ए से नॉट टू एक्सेप्ट, स्वीकार ही नहीं करना है अंदर से। स्तुति, प्रशंसा, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन, अंदर से हम उसे स्वीकार ना करें। जब व्यक्ति स्वीकार करने लगता है कि हाँ ये लोगों की बातों में कुछ दम है, ऐसी स्तुति नहीं कर रहे, कुछ है मुझ में ऐसा अलौकिक, अद्भुत, जो दूसरों में नहीं है, अभूतपूर्व, मैं कुछ हूं पहुंचा हुआ, और उसे मान लिया, उसे स्वीकार कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, और उसी में रमन करना, उस स्वीट इल्यूजन में, उस मीठे से भ्रम में। ठीक है निखिलेश भाई। आर, नॉट टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। किसी ने तारीफ कर दी, मैसेज आया, तुरंत थैंक यू, ये वो, ऐसे वैसे, बहुत सारा। और फिर उधर से कुछ एक, फिर इधर से कुछ एक, फिर इधर से उधर से, इधर से उधर से, इधर से उधर से, फिर एक संबंध, मीठा सा बंधन, और फिर बंधन में दूसरी समस्याएं, फिर वही हमारे जीवन में ये समस्या, अभी इसको सॉल्व करो तुम। SAKAR। उसके बाद में I, इधर बाबा इज का I, स्टे इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो अर्थात गुप्त रहना। यहां गुप्त रहने में ही मजा बहुत है। टू मच फेम ब्रिंग्स पीसलेसनेस। जितनी ज्यादा प्रसिद्धि उतनी अशांति।
विदेश में एक विचारक हुआ था, उसने अपनी आत्म कहानी में लिखा था, जब मैं बिल्कुल कोई मुझे जानता नहीं था, कितना मैं सुखी था। सड़कों पर रास्तों से आराम से गुजरता था, चलता था, जहां जाना है स्वच्छंद विहार करता था। अब जहां जाता हूँ फैंस लोग ऐसे पकड़ते हैं, कोई कपड़े पकड़ता है, कोई कहता है ये दे दो, कोई वो कहता है वो दे दो, कोई कहता है आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे ये जो बड़ा पहनते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, जो लक्ष्मी नारायण के पीछे ऐसा गिरता है, गाउन या उस टाइप का, उसका टुकड़ा दे दो, कोई फाड़ के वो लेके जाता है। कोई रुमाल दे दो, कोई यादगार दे दो, कोई फूल दे दो, कोई कुछ दे दो। चलना मुश्किल हो गया है जब प्रसिद्ध हुआ तो। उससे तो गुमनाम ही ठीक था, अज्ञात ही ठीक था, इनकॉग्निटो। आई एस से नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू क्या कह रहे कि जो हम पर, नॉट टू शो ऑफ, एस फॉर शो ऑफ। एक कहा था सेल्फ प्रेज, एक कहा था एडवर्टाइजमेंट, ये है शो ऑफ, दिखावा करना। किस चीज का दिखावा? हर एक चीज का, हुनर का, अपने स्किल्स का, अपनी प्रतिभा का, एप्टीट्यूड, टैलेंट का, हर चीज का दिखावा। और जितना ज्यादा दिखावा उतने लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। पहले पहले तो ठीक लगता है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, पर बाद में परेशान कर देते हैं। नॉट टू शो ऑफ, तो ये हो गया आई एस। फिर है बी ए, बी ए, बी का एक तो बोल दिया ए फॉर नॉट टू गेट अट्रैक्टेड, और अब बी फॉर नॉट टू, नॉट टू बोलो ना। नहीं, चुप तो नहीं रह सकते हैं। ब्रॉडकास्ट अर्थात एडवर्टाइज। बेंड, बेंड, इमोशनल बेंडिंग, साइकोलॉजी में शब्द आता है इमोशनल बेंडिंग। बेंड हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, बेंड हो जाना अर्थात झुक जाना। वो स्तुति कर रहा है या खींच रहा है हमको, हम ऐसे खड़े हैं और कोई दूसरा खींच रहा है, हम भी झुक गए। किस में झुक गए? भावनाओं में, इमोशंस में, इमोशनल बेंडिंग। तो बी फॉर नॉट टू बेंड, ए फॉर नॉट टू गेट अट्रैक्टेड, वापस बी है, नॉट टू। अब बताओ, नॉट टू क्या करे? नॉट टू, not to remain busy, not to, अच्छा बी को छोड़ो, ए और एक ए है, बी से है कुछ, हमें भी याद नहीं आ रहा। ए से क्या? नहीं, बिहेवियर का नहीं, बाइंड, बी फॉर बाइंड, नॉट टू बाइंड वन सेल्फ, मतलब खुद को उनसे जोड़ना नहीं है। नॉट टू बेंड, नॉट टू बाइंड, नॉट टू गेट अट्रैक्टेड। अगर हमने उनको किसी भी तरह अपने आप को उनसे जोड़ा, ये धीरे धीरे लगभग समान शब्द है, पर फिर भी साइकोलॉजी की दृष्टि से अलग अलग है। हमने अपने आप को हम बाइंड करते हैं आत्माओं के साथ, कोई भी रूप का वो बंधन हो सकता है, कोई भी हो सकता है,
वो इतना सूक्ष्म हो सकता है कि हमें ही पता नहीं कि ये भी एक बंधन है। बंधन हमें तब पता चलता है जब वो व्यक्ति चला जाता है, दूर हो जाता है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए भी चला जाए तो फिर खलता है उसकी कमी। कोई हो या न हो, वो कुछ भी हो सकता है, हमारा साथी हो सकता है, मददगार हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके साथ हमने मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली बाइंड करके रखा है स्वयं को, बांध के रखा है स्वयं को। ऐसा नॉट टू बाइंड, कि इनके साथ जब हमें पता चल जाए कि ये आत्मा आकर्षित हो गई है हमारे तरफ, और वो पता चल जाता है कि ये है, ये भाई, ये बहन, वहां पर ये सारे प्रिंसिपल डिटैचमेंट के प्रिंसिपल है, न्यारे बनने की पुरुषार्थ है ये सारा। इसके लिए बी फॉर नॉट टू, हाँ, पांडव जंगल में थे तो, हाँ, कहां पर अट्रैक्टेड हो गए? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये महाभारत में एक चक्रा नगरी नहीं, एक चक्रा नगरी, बिहार या उड़ीसा, बिहार शायद, एक चक्र अभी भी है, उसका नाम बदल गया है अभी। तो एक चक्रा नगरी में जब पांडव रुकते हैं, जब वो एक बकासुर होता है, उसको भीम मारता है उधर, तो सारे उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो कुंती कहती है रात में कि यहाँ पर, और पर दूसरा भी एक कारण होता है, क्योंकि वो अज्ञातवास तो बाद में होने वाला होता है, परंतु भी उनका एक लक्ष्य होता है कि लाइमलाइट में ना आए, मतलब लोग हमें न जाने, इसके लिए वहां से निकल जाते हैं। वो इनकॉग्निटो में आएगा। और दूसरा इसमें भी आएगा, नॉट टू एडवर्टाइज, नॉट टू शो ऑफ, एंड नॉट टू एक्सेप्ट उनकी प्रेज, नॉट टू बेंड, नॉट टू बाइंड, नॉट। अब एक ए बजाय वो क्या हो सकता है? नॉट टू, नॉट टू, हमने लिखा नहीं है, वो छोड़ दिए। नॉट टू है कुछ तो, सोचा था पर छोड़, लिखा नहीं। हाँ, नॉट टू एक तो कुछ और है जो चिंतन कर सकते हैं, सबके लिए होमवर्क। ठीक है, तो कोई भी हमारी ओर आकर्षित न हो, ये पुरुषार्थ। क्या क्या करना है उसके लिए? दूसरे हमारी ओर आकर्षित न हो, हम शो ऑफ ना करें, हो सके वो जितना गुप्त रह जाए। गुप्त रहने में ही बहुत मजा है, बहुत आनंद है, इनकॉग्निटो। और सत्य को जान ले, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। क्या? हाँ, वो भी कहा है, हीरे छिपकर नहीं रह सकते। परंतु यदि कोई आकर्षित ही हो रहा है तो फिर ये सब चीजें भी करनी है, क्योंकि जिसकी जो बहुत महिमा करते दूसरे दिन उसको गिराते भी है लोग। ये भी संसार के नियम है, सब करते हैं संसार के लोग। आज कुछ करते हैं, कल कुछ और करते हैं। उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट लिव्ड कहा जाता है इंग्लिश में, थोड़ी सी मेमोरी है। महिमा भी करेंगे तो वो भी करेंगे। कोई ना कोई उस राम राज्य में एक धोबी बैठा हुआ है, घर में मंथरा बैठी है, बाहर धोबी है, सब है। और वो तो राम राज्य था। चलो राम राज्य था या न था छोड़ो, परंतु बात कब की है? त्रेता एंड और द्वापर के बीच कहीं होगी। वो कथा उस समय के समाज को दर्शाता है। तब भी लोग वैसे ही थे जैसे आज है। लोग कहते हैं पहले बहुत अच्छे थे हम। अच्छे अगर थे तो बुद्ध ने ये क्यों कहा कि संसार दुख है? ये दुख से मुक्ति का संदेश महावीर ने किसको दिया? जो हम कह रहे हैं कि पहले ये सब नहीं था, ईर्ष्या द्वेष, अगर ये नहीं था तो ये सारे लोगों पर अत्याचार और ये सब किस लिए हुआ था? तब भी वैसा था, आज भी वैसा था। तब बैलगाड़ी थी, अब बहुत बड़ी कार है। हाँ, परसेंटेज की मात्रा।
परंतु उस समय तो वही ज्यादा लग रहा होगा। उस समय तो कंपैरिजन का क्या था। अभी जो दुख है 10 साल के बाद क्या है उसकी हमने तो कल्पना नहीं की है, तो अभी का दुख हमारे लिए ज्यादा है। उसी तरह जब द्वापर चालू हुआ तभी वो ज्यादा था, थी उस समय, पर फिर भी उस समय वो तो ज्यादा था कंपैरिजन जो पास्ट हुआ उसके कंपैरिजन में। तो हमेशा कंपैरिजन पास्ट से किया जाता है, फ्यूचर का तो पता ही नहीं है। मतलब दुख तब भी था ही, और मनुष्य भी वैसे ही थे, और स्थिति भी वही थी, परिस्थितियां भी वही थी, कुछ बदला नहीं है, सेम वैसा ही है सतयुग त्रेता को छोड़कर। तो कोई भी आकर्षित न करे। ओम शांति। अभी होमवर्क में